आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है। अगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी दिखाई नहीं देता। इसी तरह इंसान दुनिया की हर बुराई और हर कमी को देख पाता है, लेकिन खुद की बुराई और कमी कभी नहीं देख पाता। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहते हैं मौके किस्मत से मिलते हैं, लेकिन कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से मिलती है। अपनी पूरी जान लगा दो अपनी किस्मत को बदलने के लिए। आज की जनरेशन अमीर होना चाहती है, सफलता को प्राप्त करना चाहती है, कामयाब होना चाहती है, लेकिन क्या वो सच में कामयाब हो पाती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक इंसान कंफर्टेबल जोन में रहता है। वो चाहता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, बट अमीर मुझे समझ नहीं आती कि हम यह शरीर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम इसे हर वक्त आराम के जोन में ही रखते हैं, इससे कोई काम ही नहीं ले रहे। इतना बचाकर शरीर को कहाँ लेकर जाना है? क्या धर्मराज के पास ये पूरा कंप्लीट शरीर वहां ही वापस करना है? मरने के बाद कभी भी किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला, हर एक इंसान को कब्र में ही स्थान मिला है। फिर क्यों हम यह शरीर को इतना बचा कर रखते हैं? भगवान ने केवल आपको एक ही जन्म दिया है। इसी जन्म में हम चाहे तो आराम कर सकते हैं, चाहे हम अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, और इस दुनिया में हम अपना इनाम कमा सकते हैं। हम भी महापुरुषों की तरह, महान लोगों की तरह एक इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि हर एक को कंप्लीट बनाकर भेजा है भगवान ने। बस ये हम ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करना चाहिए। यदि हम पूरा दिन, पूरा दिमाग, अपनी पूरी औकात लगा देते हैं, अपने काम के लिए 100% लगा दें, तो फिर देखना कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आप वो सपनों को कैसे हासिल करते हैं। हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना कुछ भी कही जावे, कुछ भी समझा कर चला जाए, कुछ भी बोलकर चला जाए। हम इतने लेजीनेस में चले जाते हैं, इतने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, हमें किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमें कुछ बनना है या नहीं बनना है। किसी ज्ञानी आदमी की 100 अच्छी बातें जान ले तो हम क्या करोड़पति बन सकते हैं? कोई अच्छी 4 बुक्स पढ़ लें तो क्या हम करोड़पति बन सकते हैं? जिसमें सब कुछ बताया गया होता है कि जीवन में कैसे जीना है, कैसे सफलता को हासिल करना है, आप उसे रट्टा मार सकते हैं, बट क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो करोड़पति कौन बनेगा? मैं बताती हूँ, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कुछ आता है या नहीं आता, मुझे कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं करोड़पति ना बन जाऊं। जब मैं अपने काम में कि मैं पागल हो सकता हूँ, बट मैं अपने आप को एक दिन कामयाब जरूर होकर दिखाऊंगा। नाकामयाब लोगों का कारण स्किल नहीं होता है, उनके विल होती है, इच्छा, कि उनके काम के प्रति कितनी इच्छा है। कि वो स्किल मैटर नहीं करता कि पास कितनी स्किल्स हैं, मैटर यह करता है कि आप उसमें कितनी अपनी जान जोड़ते हैं, अपनी कितनी औकात दिखाते हैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो आप जानते हैं क्या वो जहाँ एक जगह पे रुकी होती है वहां से ही कर लेती है? बिल्कुल नहीं। पहले वो अपने ट्रैक पर ऊपर स्लो दौड़ती है, फिर वो एक एक्सट्रीम अपने अंदर इच्छा पैदा करती है, पीक पर जाकर उन्हें जब उनकी पूरी औकात होती है उड़ने की, तभी वो टेक ऑफ करती है। उसी तरह हमारे अंदर एक्सट्रीम पावर ही नहीं है। हम दुनिया को देखकर जस्ट दौड़ ही रहे हैं। वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, ये निकल गया, बस आप दौड़ में लगे हुए हैं। आगे निकलने के लिए आप वो अपनी औकात दिखा ही नहीं रहे, अपना दिमाग 100% लगा ही नहीं रहे कि आपको जो पावर लगानी चाहिए। कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी को तो खींच कर लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना 100% देना पड़ता है, तब जाकर हम सफल होते हैं और इस दुनिया पर अपना नाम कमा सकते हैं। आपको अपने आस को हटाना होगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना ही होगा यदि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने काम के प्रति टाइम भी निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मन हो चाहे ना हो, आपका मूड करने का हो काम यदि ना हो, बट
अगर आप सपनों को हासिल करना चाहते हो, सफलता को हासिल करना चाहते हो, तो आपका जी जान से मन लगाना ही होगा, अपने कामयाबी को हासिल करना ही होगा, क्योंकि गॉड दोबारा मौका कभी नहीं देता। एक बार समय गुजर जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। जरूरी नहीं है कि हम आगे फ्यूचर में जाकर पछतावा ही करना है कि मेरे पास समय था, मौका था, मैंने गवा दिया। बट आज आप चाहे अपने काम के लिए 1 घंटा निकालें, 2 घंटे निकालें, चाहे 10 मिनट निकालें, बट आप अपने काम को टाइम दीजिए, अपनी पूरा 100% अपने काम को दीजिए, फिर देखना आपका रिजल्ट आपके कदम चूमेगा। आपको मेरी यह स्पीच कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और थैंक यू वेरी मच।